हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में हम देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट और करंट डेंसिटी। लेकिन अगर हम बात करें तो तीन टॉपिक है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर। तो ये तीनों टॉपिक हमें एक लेक्चर में कंप्लीट करने थे, लेकिन हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, उसमें हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर। और अब जो सेकेंड पार्ट हम आज डिस्कस करेंगे, इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट और करंट डेंसिटी। तो टॉपिक बच्चों इजी है, लेकिन टॉपिक इजी तभी होता है जब हम उसकी ऊपर ऊपर से स्टडी करते हैं, डीप स्टडी नहीं करते। तो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आपको बताएं कि आज हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट या यूनिक पॉइंट बोलो वो डिस्कस करेंगे। जैसे अगर हम बात करें कि अगर आप बच्चों बताओ कि पॉजिटिव चार्ज मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में, तब करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इसको आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। प्लस जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट है वो वेक्टर क्वांटिटी तो नहीं है, ये तो कंफर्म है, लेकिन पूरे टाइप से स्केलर क्वांटिटी भी नहीं है। यहाँ पे स्केलर प्लस डायरेक्शनल कन्वेंशन की प्रॉपर्टी ऐड करके हम आज इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस करेंगे। प्लस अगर हम बात करें करंट डेंसिटी की, तो करंट डेंसिटी में क्या होता है कि जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो हमेशा हमें क्या लेना है, करंट के परपेंडिकुलर लेना है। क्रॉस सेक्शन एरिया हमेशा करंट के परपेंडिकुलर लेना है। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी हो कि आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया और करंट के बीच में कुछ एंगल ड्रॉ हो रहा है, एंगल बन रहा है, तब आप कौन सा एरिया लोगे, तब उसे हम बोलते हैं इफेक्टिव परपेंडिकुलर एरिया। तो ये दो तीन वर्ड है, ये यूनिक है। तो आइए इन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बच्चों बात करें तो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो बहुत इजी टॉपिक है वैसे तो। देखो इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सब डिस्कस करेंगे। और इनके नोट्स बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं, पीडीएफ फॉर्म में। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट देखिए, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। जैसे नॉर्मल अगर बात कर, देखो ये आपने डायग्राम बना लिया, ठीक है, कंडक्टर का। तो इतने क्रॉस सेक्शन एरिया से जो चार्ज पास कर रहा है, उस चार्ज की टोटल वैल्यू प्लस उसे पास करने में कितना टाइम लग रहा है, उसका रेशियो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। डेफिनेशन अगर आप भूल जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधा ये बोलो कि कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया है, कोई भी क्रॉस सेक्शन है, उस क्रॉस सेक्शन से जितना टोटल चार्ज पास हुआ और उस चार्ज को पास होने में कितना टाइम लग रहा है, उसका रेशियो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक करंट होगा। जैसे अगर हम बात करें, जो आपका स्कूल का मेन गेट है, उस गेट में बच्चे जब एंटर करते हैं तो टोटल बच्चे एंटर कर गए तो उसे उनमें कितना टाइम लगा, तो टोटल बच्चों की जो एक तरीके से वैल्यू अपॉन टाइम का रेशियो। इसी टाइप से यहाँ पे है कि कोई भी क्रॉस सेक्शन है, एक उससे कितना चार्ज कितने टाइम में पास हो रहा है, उसका रेशियो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी इसी टाइप से बन जाएगी और इसका जो आपका फॉर्मूला है वो यही बनेगा कि इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू क्या आता है, टोटल चार्ज फ्लोइंग अपॉन टाइम टेकन। अगर इसका एक्चुअल में जो फॉर्मूला अगर इस टाइप से बना सकते हैं कि आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्यू क्या होता है, क्यू बराबर होता है आपका एक्चुअल में बच्चों एन ई, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपका कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन ही क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ही करंट कैरी कर रहा है और इलेक्ट्रॉन ही एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन ई अपॉन टी। एन क्या बच्चों, एन है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई है आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों, अगर हम बात करें कुछ और कंडीशन की, कि अगर आप बात करो इंस्टेंटेनियस करंट की, तो वो क्या होगी बच्चों, उसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। इस टाइप से डिस्कस करते हैं, ये भी आपका हो गया टॉपिक। अगर हम बच्चों बात करें इसके आपकी यूनिट की, तो करंट की यूनिट क्या होती है, करंट की यूनिट होती है एम्पियर। और सेकंड यूनिट क्या होगी, सेकंड यूनिट होगी देखो कूलाम अपॉन सेकंड, कूलाम सेकंड इनवर्स। इसका डायमेंशन फॉर्मूला तो बच्चों आपका क्या होगा, A1 ही होगा। अब हम आगे बढ़े तो हमें देखनी है करंट की डायरेक्शन। तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है वो देखिए। जैसे अगर बात करें बच्चों कि जैसे ही ये आपका कंडक्टर है, कंडक्टर है, मेटल है, इसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन ही चार्ज कैरी करते हैं और इनके मोशन
की वजह से, एक फिक्स डायरेक्शन मोशन की वजह से करंट जनरेट होता है। तो जैसे ही आपने इसको क्या किया, बैटरी से अटैच किया, तो बैटरी क्या करेगी, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इन नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, तब ये सब इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे, ये सब इलेक्ट्रॉन किधर भागेंगे, इस साइड भागेंगे। इलेक्ट्रॉन इस साइड भागेंगे, लेकिन हमारी जो करंट जनरेट होगी वो होगी इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर आप करंट की डायरेक्शन बोलो तो करंट की डायरेक्शन में क्या बोलनी पड़ेगी कि करंट की डायरेक्शन हमेशा होती है पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में, ये होती है करंट की डायरेक्शन। और इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं आप, कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन की होती है अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ऐसे मोशन करेंगे, ऐसे मोशन करेंगे इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मोशन करते हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन होती है करंट की डायरेक्शन। और सेकंड डेफिनेशन ये भी बोल सकते हो डायरेक्शन की कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है करंट की डायरेक्शन। पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है करंट की डायरेक्शन, और इसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। और जब इलेक्ट्रॉन मोशन करता है उस करंट को एक्चुअल में बोलते हैं हम एक्चुअल करंट। ठीक है, ये बात हुई, ये हमारी होगी बच्चों डायरेक्शन की बात। अब अगर हम बात करें कि करंट है ना, करंट क्या है, करंट एक्चुअल में है आपकी स्केलर क्वांटिटी। स्केलर के साथ हमें कुछ और ऐड करना पड़ेगा। जो आपकी करंट है वो स्केलर के साथ साथ क्या है, वो है डायरेक्शनल कन्वेंशन। डायरेक्शन कन्वेंशन मतलब ये होता है कि वो एक्चुअल में डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती है, लेकिन वेक्टर क्यों नहीं है, वेक्टर इसलिए नहीं है क्योंकि ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती। देखिए अगर बात करें स्केलर, स्केलर तो है, हमें पता है स्केलर है, लेकिन ये एक्चुअल में इनकी एक डायरेक्शन भी होती है, इनकी क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। तो इस टाइप से आप ये बोल सकते हो कि आपकी जो करंट है वो स्केलर के साथ साथ प्लस डायरेक्शनल कन्वेंशन को भी क्या करती है, फॉलो करती है। लेकिन वेक्टर क्यों नहीं है वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, वेक्टर क्यों नहीं है वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों कि आपने एक वायर ले लिया, ठीक है, इस टाइप से, फिर आपने इसको टू पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दिया। अब देखो वेक्टर क्यों नहीं है वो डिस्कस करें। अब देखो यहाँ पे आई है, यहाँ पे करंट I1 है, यहाँ पे करंट I2 है, यहाँ पे एंगल स्टार्टिंग में 30 डिग्री है। अब आप क्या कर रहे हो, ये डायग्राम थोड़ा सा चेंज कर रहे हो। अब आप एंगल क्या कर रहे हो, चेंज कर दिया आपने, मान लो एंगल कर दिया 60 डिग्री। करंट की पोजीशन वही है, आई करंट आ रहा है, इसमें I1 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है। तो दोनों डायग्राम में जो करंट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल है, एंगल को चेंज करने से वैल्यू चेंज नहीं हुई। ये एक्चुअल में क्या होता है, आपका एडिशन लॉ होता है, वेक्टर एडिशन का। वेक्टर एडिशन क्या होता है, अगर कोई क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है तो एंगल चेंज होने से उसकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो इसका मतलब करंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। ये प्रूफ हो गया कि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अगर हम बच्चों आगे बात करें, 1 एम्पेयर की डेफिनेशन भी आपके नोट्स में है, तो देखिए 1 एम्पेयर डेफिनेशन क्या है, फॉर्मूले से बन जाएगी बच्चों, एकदम सिंपल सी डेफिनेशन है 1 एम्पेयर की। तो देखिए आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। तो आई की वैल्यू हमें लानी है 1 एम्पियर। ठीक है, हमें देखो डेफिनेशन तो हम देखेंगे, लेकिन हमें लानी 1 एम्पियर है। तो यहाँ पे आप चार्ज कितना लोगे, 1 कूलम, और यहाँ पे लोगे 1 सेकेंड। तो एक्चुअल में क्या है कि कोई कंडक्टर का मान लो क्रॉस सेक्शन, कोई कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज पास कर रहा है, कोई कंडक्टर है उसका किसी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज क्या कर रहा है, यहाँ से पास कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो वायर में करंट फ्लो हो रही है, उस करंट की वैल्यू क्या होगी, 1 एम्पियर होगी। ये आपकी 1 एम्पियर की डेफिनेशन होगी। बाद में बच्चों आपके नोट्स में नोट भी लगा रखा, नोट वही है कि करंट को जो डायरेक्शन लेते हैं करंट की वो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में। और एक्चुअल में इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मोशन करता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन लेते हैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मोशन करता है वो डायरेक्शन होती है करंट की डायरेक्शन। ठीक है, तो हमने दो यूनिक पॉइंट डिस्कस किए थे कि एक्चुअल में स्केलर तो पूरी से स्केलर नहीं है, वेक्टर तो है, कंफर्म है वेक्टर है नहीं, लेकिन स्केलर भी नहीं है। स्केलर प्लस क्या है, आपकी डायरेक्शनल कन्वेंशन है। प्लस एक चीज और हमने यहाँ पे डिस्कस की थी बच्चों कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर दोनों है तब क्या होता है, देखो
बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब देखिए बच्चों, आपकी जो करंट है वो है एक्चुअल में स्केलर टाइप की, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी मान सकते हैं वर्ग के लिए। तो देखिए अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज आपका मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो दोनों की वजह से करंट की डायरेक्शन आएगी ये, तो यहाँ पे करंट क्या होगी, इंक्रीज होगी। टोटल करंट क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी। यानी पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज की करंट ऐड हो जाएगी और करंट की वैल्यू हो जाएगी इंक्रीज। लेकिन अगर क्या हो कि जिस डायरेक्शन में कंडीशन ऐसी मान लो कि नेगेटिव चार्ज मोशन कर रहा है, उसी डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव चार्ज मोशन करे तो करंट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये इसमें इतनी डिटेल पूरी हमने आपके सामने डिस्कस कर ली। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी बहुत सिंपल है, इसको किससे डिनोट करते हैं, जे से डिनोट करते हैं। और वो होता है जितनी करंट फ्लो हो रही है और जितने एरिया से करंट फ्लो हो रही है उसका रेशियो। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं। अब देखते हैं डायग्राम को। तो देखिए बच्चों, ये आपका कोई वायर है जिसमें करंट इस टाइप से फ्लो हो रही है। ठीक है, ये वायर का पार्ट है, करंट इस टाइप से इसमें फ्लो हो रही है। और जो फर्स्ट कंडीशन में आपने जो एरिया लिया है उसका जो उसकी वैल्यू है डेल्टा एस है, और उसका जो एरिया वेक्टर है इस डायरेक्शन में, यानी जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में उसका क्या है, एरिया वेक्टर है। और इसमें से जितनी करंट पास हो रही है उसकी वैल्यू कितनी है, डेल्टा आई, उसकी वैल्यू है डेल्टा आई। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें करंट की परपेंडिकुलर, देखो करंट किस डायरेक्शन में, करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें क्या लेना पड़ता है, क्रॉस सेक्शन एरिया लेना होता है। ठीक है, यानी ये आपका जो एरिया है इस टाइप से, देखो ये आपका एरिया है इस टाइप से। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ये है और करंट ऐसी है, तो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो ये सिचुएशन हमें लेनी पड़ती है। लेकिन अगर थोड़ा एंगल चेंज हो जाए तब क्या होगा, वो भी अभी डिस्कस करेंगे हम। देखिए इस टाइप से है। तो एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं इसकी। द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर पर यूनिट एरिया टेकन परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। यानी ये डेफिनेशन इस डायग्राम को बता रही है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, उसमें आपने एक एरिया कंसिडर कर लिया जो एरिया क्या है, करंट के परपेंडिकुलर है। लेकिन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है। और इससे जितनी करंट पास हो रही है वो है डेल्टा आई। एक्चुअल में पूरी करंट तो आई है, लेकिन हमें तो सिर्फ इसमें से जो पास हो रही है वो देखनी है, वो है आपकी डेल्टा ही है। तो इस कंडीशन में अगर आप करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला बनाओगे, एक्चुअल में वो होगा डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस। इसको बच्चों एक बार थोड़ा यूनिक तरीके से देखते हैं। देखो आपको ये पता है कि करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, कलर करंट है, स्केलर क्वांटिटी है। तो उस कंडीशन में अगर आप जे क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, डॉट डेल एस क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। यानी अगर वेक्टर वेक्टर को आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तब आपके पास क्या आती है, स्केलर क्वांटिटी आती है। तो एक्चुअल में आपका फॉर्मूला ये है। एक्चुअल में फॉर्मूला की जो एक तरीके से स्टार्टिंग यहाँ से होती है कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना करंट पास हो रहा है वो तो स्केलर क्वांटिटी है। उसकी वैल्यू कैसे आएगी, उसकी वैल्यू आएगी जे वेक्टर क्वांटिटी, यानी जे वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो जे डी एस क्या आ जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। और फर्स्ट कंडीशन में कोस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी बच्चों, थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री। थीटा वैल्यू 0 डिग्री, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो उस कंडीशन में आपकी जो करंट आ रही है वो जे इज इक्वल टू डेल एस की इक्वल आ रही है। और यहाँ पे जे का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल आई अपॉन डेल एस। यानी किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से जितनी करंट पास हो रही है उसका रेशियो क्या होता है, करंट डेंसिटी होता है। अगर हम बात करें कि इस कंडीशन, देखो अब बात कर, देखो अब आपकी करंट तो जो मान लो इससे पास हो रही है वो मान लो डेल आई है, और आपने जो क्रॉस सेक्शन एरिया ले रखा वो क्या, डेल एस है। लेकिन उसका एरिया वेक्टर क्या है, उसका एरिया वेक्टर जो आपका क्रॉस सेक्शन आपका ऐसा है तो उसका एरिया वेक्टर ये है। तो इस एरिया वेक्टर और जे के बीच में जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। ठीक है, थीटा है तो उस कंडीशन में आपका ये फॉर्मूला, देखो इसको हम थोड़ा सा इस टाइप से चेंज कर लेंगे। थीटा है तो जब इसको चेंज करते हैं तो आपका डेल्टा आई क्या आ जाएगा, डेल्टा आई इज इक्वल टू हो जाएगा जे डेल्टा एस कोस थीटा। यहाँ जाएगा कोस थीटा, हमें तो जे की वैल्यू निकालनी है।
तो जे इज इक्वल टू क्या बोलोगे, डेल आई अपॉन डेल एस कोस थीटा। तो ये फॉर्मूला इस टाइप से चेंज हो गया। और जो आपकी करंट डेंसिटी है वो क्या वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसकी एक फिक्स डायरेक्शन है, वो है करंट की डायरेक्शन में। करंट की डायरेक्शन में इसकी क्या होती है, फिक्स डायरेक्शन होती है। इस टाइप से हमने प्रूव भी करते, देखो ये क्या है, अगर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से आप क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट कराओगे, ये है फर्स्ट वेक्टर और ये आपका एरिया वेक्टर, ठीक है, ये वाला डायरेक्शन वाला। इनको अगर आप डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो आएगी आपकी एक स्केलर क्वांटिटी, और वो स्केलर क्वांटिटी एक्चुअल में है क्या, करंट ही है। तो ये आपका एक्चुअल में जो है करंट डेंसिटी, ये वेक्टर है क्योंकि इसकी फिक्स डायरेक्शन है। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में इसकी वैल्यू निकलेगी। प्लस अगर हम इसकी बात करें यूनिट की, देखिए बच्चों यूनिट क्या होगी, ऊपर क्या आपकी, ऊपर आपकी एम्पियर यानी करंट है, करंट तो एम्पियर में निकलेगा, और नीचे है एरिया, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर। तो इसका वैसे बोल सकते हो एम्पियर मीटर की पावर -2, डायमेंशन फॉर्म में क्या बन जाएगा, m0 L-2 T0 और A1, इस टाइप से आपका डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये बात हुई आपकी करंट डेंसिटी की। डायरेक्शन हमने डिस्कस कर ही ली कि डायरेक्शन क्या होगी करंट की डायरेक्शन में। एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है बच्चों कि कई बुक्स में आपको ऐसा मिलेगा कि जो आपका जे है उसकी डायरेक्शन जो आपने क्रॉस सेक्शन लिया है उसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगा, ऐसा नहीं होता। यानी कहने मतलब जिस डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन क्या होगी, जे की डायरेक्शन होगी। लेकिन कन्फ्यूजन होता है कि जैसे आपने ये ले लिया क्रॉस सेक्शन एरिया और इसका एरिया वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में, तो कई बार ऐसे लिखते हैं कि जो जे है उसकी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन होगी, लेकिन एक्चुअली होती क्या है, करंट की डायरेक्शन होती है। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है क्योंकि आपका जो एरिया वेक्टर है और जे सेम डायरेक्शन में, तो आप भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, जो करंट की डायरेक्शन है उसी के अलॉन्ग होगी आपकी करंट डेंसिटी की डायरेक्शन, ना कि एरिया वेक्टर डायरेक्शन में होगी। अब देखते हैं बच्चों कुछ और चीजें। अब हम देखो बात करें कि अगर आपका वायर इस टाइप से है, ठीक है, यानी आपका वायर इक्वल नहीं है, यानी यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है और यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है, तब करंट की वैल्यू तो क्या होगी बच्चों, सेम होगी। करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। यानी पी पॉइंट से जो करंट फ्लो हो रहा है उतना ही करंट फ्लो होगा आपके क्यू पॉइंट से। यहाँ पे इस टाइप के डायग्राम में करंट की वैल्यू होगी सेम। तो चेंज क्या होगा, चेंज देखते क्या होता है। देखिए बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें नॉर्मल कंडीशन, देखो यहाँ पे जो एरिया है वो है मान लो ए पी, और यहाँ का जो एरिया वो क्या है, ए क्यू है। तो एक चीज तो कंफर्म होगी हमारे पास कि भाई आपका जो ए क्यू है वो ज्यादा है आपके एपी से, ठीक है, ए क्यू ज्यादा है एपी से। अब देखते हैं, देखो अब इसको हम इस टाइप से चेंज कर सकते हैं, देखो अपॉन में भेज देंगे, मतलब 1/AP, ठीक है, 1/AQ, ठीक है। अब दोनों साइड क्या कर दो बच्चों, आई पी और आई क्यू से क्या कर दो, वैल्यू पुट कर सकते हैं भाई, आई पी और आई क्यू लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आई पी और आई क्यू लिख सकते हैं क्योंकि बराबर है। या तो आप ऐसे करो कि यहाँ पे भी आप क्या लिख दो, आई पी लिख दो, और यहाँ पे क्या लिख दो, आई पी लिख दो, लेकिन आई पी आई क्यू बराबर है तो हम यहाँ पे क्यू भी कंसिडर कर सकते हैं। इसे क्या बोलोगे, इसे बोल सकते हैं जे पी ग्रेटर देन जे क्यू। इसका मतलब ये है कि बच्चों जो आपका अगर क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, कम होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर कम होगा तो उस कंडीशन में करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है तो उस टाइम करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। पाइप वाला एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, देखिए जैसे मानो पाइप में वाटर फ्लो हो रहा है, तो जितना आपके नल से पानी आ रहा है उतने आगे जाएगा, लेकिन कोई सिचुएशन में मान लो कि कहीं पर जो आपका पाइप है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, कम ज़्यादा है, कम ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में वाटर तो उतना ही फ्लो होगा। यानी एक्चुअल में जो वाटर की जो मॉलिक्यूल है यूनिट टाइम में उतने ही पास हो गए किसी हर क्रॉस सेक्शन एरिया से। लेकिन जहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या आ जाएंगे, एक्चुअल में पास पास आ जाएंगे, और जहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है तो वहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल दूर होंगे, दूर दूर हो जाएंगे, लेकिन उनकी क्वांटिटी सेम रहेंगी। तो इसी टाइप से करंट, यानी जो यहाँ पे जित मान लो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं 1 सेकंड में, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब इस क्रॉस सेक्शन एरिया से 5 इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं 1 सेकंड में, तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से भी 5 इलेक्ट्रॉन ही पास होंगे, तो इसका मतलब करंट सेम है।
लेकिन जब आप एरिया का डिवाइड करोगे, एरिया का डिवाइड करने से डेंसिटी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, डेंसिटी मतलब ऐसे समझना है इलेक्ट्रॉन पास पास है, निकल तो रहे बराबर, हर क्रॉस सेक्शन एरिया से इलेक्ट्रॉन जो पास कर रहे हैं वो बराबर है, लेकिन जहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को थोड़े पास पास आके निकलना पड़ रहा है, और जहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है तो वहाँ पे वो आराम से निकल रहे हैं। तो नंबर ऑफ चार्ज तो इक्वल है, बस क्रॉस सेक्शन एरिया का खेल है। तो ये आपका टॉपिक बच्चों कंप्लीट हो गया है। ये हमने डिस्कशन हो गया है इलेक्ट्रिक करंट और करंट डेंसिटी का। तो कुछ यूनिक चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस की है, कुछ पॉइंट डिस्कस की है जो आपके लिए हो सकता है यूनिक है। अब मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में।